हाय गाइस, आप सभी को स्वागत है टीपीएल में टुडे प्रॉफिट एंड लॉस। सो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में नए नए हैं और शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। तो बेसिकली बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर आप बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक नया चैनल बना दीजिए जिससे हमें पता चल सके आपके एक्सपीरियंस के बारे में। सो बेसिकली मुझे 10 साल हो गया है शेयर मार्केट में और मैंने काफ़ी प्रॉफिट भी उठाया है बट काफ़ी लॉस भी हुए हैं मुझे। सो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताता हूँ जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी उठा सकते हैं और शेयर मार्केट से आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाएगा शेयर मार्केट का बेसिकली। सो शेयर मार्केट की कुछ नॉर्मली टिप्स हैं जैसे सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो इट्स ट्रू, बेसिकली हमें जब भी कोई कंपनी में पैसा लगाना होता है तो हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं। खास करके वो लोग होते हैं जो नए नए शेयर मार्केट में आते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता और वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनका पैसा कुछ टाइम के लिए या तो होल्ड हो जाता है, कंपनी बहुत लॉस में चल जाती है, सारी चीज़ें उनकी एक तरह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमें जब भी कंपनी में किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, चाहे वो बिरला हो, टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, तो हमें उसके फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, बेसिकली वो आगे कितना ग्रो कर सकते हैं। ओके। सेकंड होता है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि भाई मुझे पता चला कि ये कंपनी यार आगे जाके बहुत प्रॉफिट कमाएगी और मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया और मैं उसके इमोशन में आगे मैंने बोला कि नहीं यार ठीक है, मैं इसमें एक काम करता हूँ, पैसा लगा देता हूँ। वो पता चलता है कि वो कंपनी लॉस में चली गई और जाने की वजह से कि मेरा पूरा पैसा होल्ड हो गया। अगर मान लो कि मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ तो नहीं है, मेरे पास उतने ही पैसे थे तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि जो शेयर मैंने 10 रुपये का ख़रीदा था अब उसकी कीमत 3 रुपये हो गई है और मैं 7 रुपये के लॉस पे उस शेयर को निकाल रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सेकंड होता है कि नॉन विच सेक्टर टू इन्वेस्ट। दैट्स ट्रू। अब हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हमें किस सेक्टर में पैसा लगाना है। मान लो कि मुझे पता है कि यार कि बैटरी बैटरी का जो फ्यूचर है वो आगे जाके बहुत ग्रो करने वाला है, तो मुझे उस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए जिस सेक्टर में हमें लगता है कि वो फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सकता है। अब रिमेंबर स्टॉक विथ लो प्राइस आर नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। ये बेसिकली उन स्टॉक के बारे में है जो पैनिक स्टोर कहा जाता है। मैं आगे जाके कुछ पैनिक स्टोर की भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो पैनिक स्टोर बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि कुछ शेयर हैं जो 3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये तक के चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, उनको ख़रीद कर रख लिया और मैंने सोचा कि यार ये लॉन्ग टाइम पे मुझे बहुत प्रॉफिट देंगे। लगभग मान लो कि 100, 200, 300, 1000, 10,000 इतने भी जा सकते हैं। बट ये मेरी एक कहा जाए कि एक एग्जम्पशन है कि मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ, बाकी ऐसा होता नहीं है। वो कई चांसेस में हो भी जाता है बट उसके लिए आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। होता क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टाइटन। टाइटन जब लॉन्च हुआ था लगभग 3-4 रुपये का लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। तो कई लोगों ने उसको ख़रीद के रखा था। मिस्टर झुनझुनवाला जो है उन्होंने भी इससे बहुत प्रॉफिट उठाया है। तो उन्होंने उस टाइम पे कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग था, कंपनी ग्रो कर रही थी, धीरे धीरे नए नए सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही थी। टाइटन एक्चुअली में वॉच नहीं बनाती, वो बहुत सारे सेक्टर में वर्क करती है। तो उसी को देखते हुए उस कंपनी में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज वो शेयर लगभग 1000 रुपये का चल रहा है। सो इससे ये हमें पता चलता है कि हाँ, छोटा शेयर में हमें पैसा लगाना चाहिए बट हमें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, उसका आगे फ्यूचर है या नहीं है। ओके। देन सेलेक्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल स्टॉक ब्रोकर। सो बेसिकली मार्केट में अभी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे ग्रो हो गया आपका, फिर स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई। तो ये सारे आपके स्टॉक ब्रोकर हैं। आप इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म में जाके आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैं शेयर करना चाहता था कि अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, आपका कभी लॉस नहीं होगा। और शेयर मार्केट में हमें तुरंत पे तुरंत पे हमें प्रॉफिट की नहीं सोचना चाहिए। हमें लॉन्ग टाइम का एक गोल बना के चलना चाहिए कि मान लो कि मेरा लॉन्ग टाइम का गोल है कि आज मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया और मेरा लॉन्ग टाइम का गोल है कि मैं इस 10,000 के 1 लाख रुपए बनाना चाहता हूँ। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 10 महीने में 1 लाख रुपए बना के दे देगा आपको।
या ऐसा नहीं होगा कि आज आपने लगाया और 10 दिन बाद उसमें आपको प्रॉफिट मिल गया और आपने उसको निकाल लिया। नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको लगभग 1 साल का वेट करना पड़ेगा। आपको कंपनी के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि कंपनी एक्चुअल में कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी का कोई इम्पैक्ट, कोई ऐसी बुरी न्यूज़ तो नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से कोई कंपनी लॉस में जा रही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ शेयर बताता हूँ। बेसिकली ये टॉप कंपनीज़ हैं जिनके शेयर ज़्यादातर आपको प्रॉफिट ही देखे जाएंगे। तो जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गया, इन्फोसेक, एचडीएफसी। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको मतलब हर टाइम पे आपको प्रॉफिट देंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये हम आपको हमेशा ही प्रॉफिट देंगे, ये कभी लॉस भी दे सकते हैं। बट आपको ऐसा मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए आप वेट कर सकते हैं। ये कंपनियां आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम पे अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं और इवन ये देती ही हैं। हर कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी ही देगी। अब जैसे क्या होता है कि मैंने इसमें ये बताया है कि यार कहा जाए कि 52 वीक हाइक कितना है और 52 वीक लो कितना है और मार्केट कैप कितना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 52 वीक हाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूँ कि हम ले लेते हैं इनमें से रिलायंस का ही। तो रिलायंस जो 52 वीक हाइक गया था वो गया था 2368 एंड लो गया है सबसे ज़्यादा 867। सो बेसिकली ये 52 वीक हाइक हैं। अब आप इसमें ये सोचोगे यार ये शेयर तो अगर मान लो किसी ने 2000 पे ख़रीदा होता और वो 800 चला गया है, मतलब बिल्कुल आधे हो गया, आधे से भी ज़्यादा हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं कि अब क्या करना चाहिए, आप बेच कंपनी रिलायंस बंद नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है नहीं। आपको वेट करना पड़ता है। आपको अगर मान लो कि आपका शेयर कोई है, जैसे मान लो कि मैंने 2000 रुपये में ख़रीदा था और 2000 के बाद वो शेयर हो गया 800 रुपये का। अब हुआ क्या कि 800 रुपये होने के बाद वो शेयर पे अब मुझे काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा कि यार ये शेयर कब उठेगा, कब उठेगा, कब उठेगा। मतलब कि भाई मुझे मानो कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी आगे जाके अच्छी ग्रो कर रही है, रिलायंस के साथ अभी जियो भी जुड़ा है, तो मतलब वो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। और ये जो आपको 867 का जो ये नंबर दिख रहा है, ये एक्चुअली में अभी जो अप्रैल में मार्केट गिरा है ये उसका है। तो बेसिकली रिलायंस इतनी जल्दी इतने नीचे नहीं आ सकती जब तक एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो, कोई मार्केट क्रैश ना हो जाए। अब मान लो कि जिन लोगों ने 2000 रुपये में उस टाइम पे ख़रीद के रखा होगा, उनका एकदम से इतना बड़ा लॉस हो गया, आधे से भी ज़्यादा मार्केट गिर गया। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर होता तो वो उस टाइम पे इस शेयर को आधे से में एवरेज करने के लिए बहुत सारे शेयर खरीद के रख लेता, वो एवरेज कर लेता। वो अगर मान लो कि 2000 नहीं तो वो उसको 1200 कर लेता और इन्वेस्टमेंट कर देता, क्योंकि उसको ये सिचुएशन पता है कि अभी मार्केट गिर चुका है, अब धीरे धीरे मार्केट उठेगा, और जब ये उठेगा तो ये शेयर वापस अपने पीक पे पहुंचेगा। तो यही है शेयर मार्केट का फंडामेंटल। आपको सही टाइम पे सही स्ट्रेटेजी का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि सर शेयर मार्केट को कैसे उसमें वर्क करना चाहिए, शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा। प्लस अभी मैं कुछ और वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। बेसिकली मैं जितनी भी ट्रेडिंग में करता हूँ, जिन शेयरों में मैंने पैसा लगाया है, वो सारे शेयरों की मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। एंड आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए, एंड प्लस फ्यूचर प्लान के लिए आपका सबसे अच्छा मोटिव क्या होना चाहिए, किन शेयर को आपको ख़रीद के रखना चाहिए कि यार ये 5 साल बाद ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएंगे। ओके, सो आज के लिए अलविदा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।